हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि अब तक की जितनी भी वीडियोस जो हैं यूपीटेट और सीटेट से रिलेटेड अपलोड की गई थी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अब जो है सुपर टेट की क्लासेस चल रही है इसी चैनल पर जो है, तो कुछ इंपॉर्टेंस जो है या इजी ट्रिक जो है हम समझेंगे कि आर्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए कम समय में, और कौन सी ट्रिक्स से जो है आप इजीली जो है आर्टिकल्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने आर्टिकल के सीटेट या यूपीटेट की जब मैंने प्रिपरेशन कराई थी उसी दौरान जो है मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था और कुछ बेसिक जो है इंपॉर्टेंट इजी ट्रिक्स भी बताई थी जो कि पेपर में उन पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके जो है कुछ इंपॉर्टेंस जो है क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंस ट्रिक्स ली गई हैं जिनसे जो आप ईजिली जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं आर्टिकल के। तो आइए समझते हैं क्या होता है आर्टिकल, क्या होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूं, जैसे कि आर्टिकल में जो है ए एन और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो आपको जो है जैसे कि बताया गया है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लास से, कि जो आर्टिकल जो है ए और एन जो है का यूज़ जो है आप कहाँ यूज़ करते हैं। ए का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट के वर्ड्स के सामने, कॉन्सोनेंट लेटर के सामने, और जो है वोवल्स का जो यूज़ के सामने जो है आप आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के सामने ए का यूज़ करते हैं। और यूनिक ऑब्जेक्ट है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये बातें जो है आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस जो है रूल समझ लेते हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स समझेंगे कि आप कैसे जो है रिकॉग्नाइज करके लेटर्स को, वर्ड्स को, कि आप समझ जाएंगे कि इनके सामने जो आर्टिकल ए का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। ए का तो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली जो है कॉन्सोनेंट के सामने। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्सोनेंट लिखा होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, फिर भी उसके सामने जो है एन का यूज़ होता है, एन आर्टिकल का यूज़ होता है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, क्या आपको ऐसी चीज़ें देखनी है, कौन सा ऐसा लेटर्स देखना है कि जिसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज करके जो है आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं। तो समझिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है सुपर टेट में पूछा गया था और सी टेट यूपी टेट में जो है आर्टिकल टॉपिक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। तो ये भी तैयारी आपके साथ होती चली जाएगी, टेट की भी और सुपर टेट की। स्पेशल क्लास जो है दोनों के लिए है, ये टेट और सुपर टेट के लिए। देखिए बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि एमएलए है ये एम, तो एम जो है आपको ये दिख रहा है कॉन्सोनेंट, क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट। फिर भी इसके सामने जो है आपने क्या यूज़ किया है, कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया है, एन का। जैसे कि सिखाया जाता है कि कॉन्सोनेंट के सामने जो है ए का यूज़ होता है, एन का यूज़ नहीं होता है। क्या रीज़न है कि एन का यूज़ किया गया है। देखिए एम को जो है जब आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एम। जो ए जो है ये कैसा स्वर है, ये हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्वर। आ आ इस तरीके से अ ई उ, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो लेटर जो होते हैं, इसको हम जो है स्वर कहते हैं। स्वर की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसमें। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब आप बोलेंगे वर्ड को, लेटर को, तो जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्वर है, आपको पता ही है। तो जिसके सामने जो है स्वर के सामने आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ना देखकर, एम देखकर आप आर्टिकल ए का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एरर हो जाएगा। आपको ये देखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर में आ रहा है तो आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है एफ आई आर, एफ को आप कैसे लिखेंगे बताइए, एफ को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से एफ को लिखा जाएगा हिंदी में। तो इसकी वजह से जब स्वर आया है तो आप आर्टिकल का कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, जो कि इसमें लिखा गया है। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, तो आई समझ जाएंगे कि आई जो है ये वॉवल्स होता है, जैसे कि आपको बताया गया है AEIOU, इस तरीके का लेटर अगर आपको दिखाई देता है तो आप उसके सामने क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है जब आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो आई कैसे लिखेंगे बताइए, इस तरीके से आई लिखा जाएगा। ये आई जो है वोवल है तो इसलिए आपने आर्टिकल एन का यूज़ कर लिया, इसलिए आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो है एस आ रहा है, तो एस को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। एक्स जो है, एक्स को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से एक्स को लिखा जाएगा, ये स्वर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। ऑनेस्ट, एच जो है इसमें क्या है, साइलेंट लेटर है। कैसा लेटर है, साइलेंट लेटर है, इसी वजह से ओ को हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऑनेस्ट। तो ओ आ रहा है, वोवल्स के अकॉर्डिंग जो है, अगर
आपको इस तरह के ये लेटर दिखाई देते हैं तो उनके सामने आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। LLB, एल को हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से एल को लिखा जाएगा। ये भी स्वर है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। एक्सीलेंट, एक्सी तो एक ई आ रहा है, ये आपको बताया गया है AEIOU, तो आपने आर्टिकल एन का यूज़ कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जितनी बातें मैंने बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का जो है एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 2 में, पेपर 1 में भी ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर जब बच्चों को पता नहीं होता है कि आपको जो है कॉन्सोनेंट लेटर को ना देख के इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में देख के जो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इसी अकॉर्डिंग जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एरर के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या गलती सेंटेंस में दी गई है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनको आपको समझना है। जैसे कि आवर, एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। ऑनेस्ट, ओ जो है, एच जो है इसमें भी साइलेंट है, एन का यूज़ किया गया। हाउस, 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 इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं। हा आ रहा है, ये व्यंजन है, व्यंजन के सामने आप आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल, तो कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए का। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज का यूज़ हुआ है तो आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है, आर्टिकल एन का यूज़ किया गया। एफ, एफ का मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे स्वर आ रहा है तो आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। एफ आ रहा है, एफ तो फॉरेस्ट है ये, देखिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लिखेंगे, फॉरेस्ट, इस तरीके से फा रहा है ये व्यंजन नहीं, ये स्वर नहीं है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। एम पी, ये बताया गया है एना का। यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यूनी, तो ये या से आ रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है, ये व्यंजन है, व्यंजन के सामने आप आर्टिकल एन का यूज़ न करके ए का यूज़ करेंगे। ईगल, ये आ रहा है तो आर्टिकल एन का यूज़ होगा इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स थे, कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। और भी इजी कुछ इंपॉर्टेंस जो है रूल्स समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के सामने जो है एडजेक्टिव के साथ कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई देती है तो आप वहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री दिखाई देती है आपको तो उसके सामने आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का। ही इज़ द, तो बेस्ट जो है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, क्या है ये, कौन सी डिग्री है ये, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है ये। सुपरलेटिव डिग्री के सामने आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। इसके बाद जो है अगर आपको कुछ यूनिक वस्तु दिखाई देती है या यूनिक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो उसके सामने आप आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड के सामने द का यूज़ होगा, यूनिवर्स के सामने द का यूज़ होगा। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि यूनिक तो होते हैं पर लेकिन आप उनके सामने दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल का भी यूज़ नहीं कर सकते, ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, फिर भी आप इनके सामने आर्टिकल का ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके सामने जो है अनकाउंटेबल नाउन के सामने आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब ही सेंस जो निकल रहा है, जिस ऐसी संख्या कह रही हूँ मैं, सॉरी, ऐसे संज्ञा जो है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप काउंट ना कर सकें। जब आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो उसको आप आर्टिकल ए और एन की जगह कि कैसे आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन जो है किसको इंडिकेट करता है, एक वस्तु को, एक वस्तु को इंडिकेट करता है, इसीलिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, आर्टिकल बहुत सारे जो नाउन जो है अनकाउंटेबल होंगे जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, तो उनके सामने आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखनी है। कौन से ऐसे नाउन हैं उनको हम देख लेते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पेपर में जो है, क्वेश्चन में जो है इस तरह के वर्ड्स को दिया जाता है जिससे आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स लर्न होंगे तो आप इजीली जो है आर्टिकल एन को या ए का यूज़ नहीं करेंगे, दा का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जैसे कि एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशंस, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर पूछा जाता है, लगेज भी पूछा जाता है, और एकोमोडेशन, एडवाइस, न्यूज़, इसे वर्ड्स गिवन होते हैं सेंटेंस में और आपको जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क,
एविडेंस, देखिए वर्क आ रहा है, इसके सामने भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंस, कुछ रूल्स थे, कुछ मैंने ट्रिक्स बताई थी कि कैसे आप आर्टिकल का कहाँ कहाँ ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ द का यूज़ होता है। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर दिया इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के लिए भी है ये इम्पॉर्टेंट, और सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा ही जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे एन का यूज़ होता है, कहाँ पे ए का यूज़ होता है, कहाँ पे दा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने इसमें ट्रिक्स भी बताई हैं, जो कि आप इनको लर्न करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाइए, तो आपका पेपर में जो है आर्टिकल से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। आप इजीली जो है आर्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको बहुत इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको इस वीडियो से जो है मतलब कि और भी मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो डालूँ। तो आप ज़रूर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।